नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इस्लाम और औरतों के हक क्या सच में बराबरी है। इस वीडियो का मकसद किसी को इंसल्ट या मजाक बनाना नहीं है। हम सिर्फ कुरान और हदीस के असली लफ्जों के जरिए ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में महिलाओं के साथ क्या सच में इंसाफ होता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, ना किसी इस्लाम विरोधी से, ना किसी हेट फैलाने वालों से, बल्कि इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान से। कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स 2 में लिखा है, अल्लाह इंस्ट्रक्ट्स यू कंसर्निंग योर चिल्ड्रन फॉर द मेल व्हाट इज इक्वल टू द शेयर ऑफ 2 फीमेल्स। इन शॉर्ट, लड़कों को विरासत में डबल मिलता है। अगर लड़का 100 रुपीज लेगा तो लड़की सिर्फ 50। कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 282 में लिखा है, एंड इफ देयर आर नॉट 2 men available then a man and 2 women so that if one of the women makes a mistake the other one can remind her। ये आयत क्लियरली दिखाता है कि इस्लाम में औरत की गवाही आधी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि माना गया है कि वो गलती करने का ज्यादा चांसेस रखती है। सो आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू ए क्वेश्चन, इज दिस फेयर? बुखारी के हदीस 2658 में प्रॉफिट कहता है, क्या औरत की गवाही आधी नहीं होती मर्द के मुकाबले में? औरत ने कहा हाँ। फिर प्रॉफिट ने फरमाया, ये इसलिए क्योंकि औरत के अकल में कमी होती है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये बातें मैं खुद से नहीं कह रहा, ये सब प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद फरमाया है। सही अल बुखारी हदीस नंबर 304 में मोहम्मद कहता है, मैंने देखा है कि मेजोरिटी ऑफ जहन्नमी औरत है। फिर औरतों ने पूछा, ऐसा क्यों? फिर मोहम्मद ने फरमाया, क्योंकि यू कर्स फ्रीक्वेंटली एंड आर अनग्रेटफुल टू योर हस्बैंड्स। मैंने तुमसे ज्यादा अकल और दिन में कमी वालों को नहीं देखा। फिर औरतों ने पूछा, हमारी अकल और दिन में कमी कैसे? फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, क्या एक मर्द की गवाही 2 औरतों के बराबर नहीं होती? यही है अकल की कमी। और क्या यह सच नहीं है कि औरत अपने पीरियड्स के दौरान ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? फिर औरतों ने कहा, यह सच है। फिर नबी ने फरमाया, ये उनके दिन में कमी है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, सुन्नत के मुताबिक औरत की गवाही आधी होती है क्योंकि वो भूल सकती है, और उसका दिन अधूरा है क्योंकि वो पीरियड्स में नमाज पढ़ नहीं सकती, रोजा नहीं रख सकती। सोचिए, पीरियड्स जो एक बायोलॉजिकल चीज है, इस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, उसी को उनकी कमी कह दिया गया है। कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 34 में लिखा है, अगर बीबी बात ना माने तो पहले समझाओ, फिर अलग हो जाओ, और फिर जरूरत पड़े तो हाथ भी उठाया जा सकता है। तो इस्लाम के मुताबिक मर्द अपने पत्नी पर हाथ उठा सकता है अगर वो गलती करती है या फिर वो डिसओबीडियंस है, लेकिन अगर मर्द गलती करे तो औरत कुछ नहीं कर सकती। ये कैसा इंसाफ है? अगर पत्नी डिसओबीडियंस होने पर पति हाथ उठा सकता है तो फिर इसका उल्टा क्यों नहीं? अगर पति डिसओबीडियंट हो फिर क्या? सही बुखारी हदीस नंबर 4425 में लिखा गया है कि जिस कौम की लीडर औरत हो वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। शायद इसी सोच के वजह से आज तक किसी भी इस्लामिक खलीफत में कोई औरत लीडर नहीं बनी। तो इस्लाम के हिसाब से औरत कभी पीएम या प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। सही बुखारी हदीस नंबर 1862 में लिखा है, औरत 3 दिन से ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती बिना महरम, यानी कि पिता, भाई, बेटा, हस्बैंड के। 3 दिन क्या, कुछ हदीसों में तो 1 दिन तक भी मना किया गया है। क्या ये है इक्वेलिटी? जब मॉडर्न दुनिया में औरत एस्ट्रोनॉट तक बन गई है और इस्लाम सिखाता है कि अपनी औरतों को बिना महरम के 3 दिन से ज्यादा कहीं पर नहीं भेज सकते। कुरान चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 31 पे लिखा है, मोमिन औरतों से कहो कि वो अपनी नजर झुकाए, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपना जेबर जाहिर ना करे सिवा उसके जो लाजमी हो, और अपने दुपट्टे से अपना सीना ढाक ले। कुरान चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59 पे लिखा है, ये नबी अपनी बीबियों, बेटियों और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों का एक हिस्सा नीचे लटका लिया करे। ये इसलिए है कि ताकि उन्हें पहचाना ना जाए और उन्हें कोई परेशान ना करे। तो व्यूअर्स, अगर हिजाब और ढकने का हुक्म सिर्फ औरतों के लिए इसलिए है ताकि उन्हें परेशान ना किया जाए, तो गलती किसकी है, औरत की या मर्द की जो परेशान करता है? यह सिस्टम विक्टिम को कंट्रोल करता है, ना कि क्रिमिनल को। क्या ये इंसाफ है? सही मुस्लिम हदीस नंबर 1436 डी में लिखा है,
अगर पति अपनी बीवी को फिजिकल इंटीमेसी के लिए बुलाए और पत्नी ना आए और पति नाराज होकर सो जाए तो फरिश्ते उस औरत पर रात भर लानत भेजता है। सुनन इब्ने मिजा 1853 में लिखा है, नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम कोई औरत अपने रब का हक पूरा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शौहर का हक पूरा ना करे। अगर उसका शौहर उससे फिजिकल इंटीमेसी चाहे वो ऊंट के पीठ पर ही क्यों ना हो, तो उसे मना नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, क्या निकाह में औरत सिर्फ एक मशीन है जिसका कंफर्ट, मूड या कॉन्सेंट कुछ भी मायने नहीं रखता? इस्लाम में शौहर के हक के सामने औरत की मर्जी की कोई जगह ही नहीं है। तो दोस्तों, इतना तो साफ है, इस्लाम में औरतों को बराबरी नहीं दी गई। हर जगह उसे कंट्रोल, परमिशन और ओबीडियंस का सब्जेक्ट बनाया गया है। आपका क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताना और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना।